हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की नोटिफिकेशन के बारे में कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और कौन कौन इसमें वैलिड रह सकता है होगा और आगे एस टेट और सुपर टेट कब तक आ सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। ये 24 जुलाई यानी कि 24 जुलाई को आपका ये नोटिस आया था। ऑफिशियल नोटिस है, ये पीएनपी की तरफ से ही दिया हुआ है। पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस दिया हुआ है ये क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यूपी टेट जो कराते हैं वो हमारे पीएनपी ही कराती है और डीएलएड के एग्ज़ाम भी हमारे पीएनपी ही कराती है और टीजीटी वगैरह हो गए, ये भी हमारे पीएनपी का ही कार्य होता है। तो सबसे पहले इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है इसमें हम देखते हैं। तो इस हफ्ते यानी कि इसमें टीजीटी के बारे में लिखा हुआ है कि टीजीटी के जो एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आई है, कई बार इसमें चेंज हो गया है, फिर भी इन्होंने ये कहा है कि इस हफ्ते यानी कि इस हफ्ते ये अपनी परीक्षा तिथि घोषित कर देंगे, इन्होंने ये बोला है इस नोटिस में। और आगे क्या लिखा हुआ है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अब देख लीजिए, पीएनपी के खुद इसमें साइन हुए हैं और आगे मैं बात करने वाली हूँ। अब आइए 4 नंबर पर। आयोग द्वारा सर्वमति से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा यूपी टेट है वो हमारा शीघ्र होने वाला है। अभी इन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं की है, अगर उम्मीद लगाकर चलें तो आपका यूपी टेट कब तक होने वाला है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं यूपी टेट के नोटिफिकेशन की तो कब तक आ सकता है, अगर हम अपनी ओर से उम्मीद लगाकर चलें तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो हमारा अगस्त के लास्ट वीक में आपको दिखाई दे सकता है या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको दिखाई दे सकता है। अगर इसमें बात करें तो अगस्त में तो मुश्किल ही लगता है क्योंकि सितंबर में इसकी उम्मीद आने की ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो सितंबर में इसकी पूरी उम्मीद है, आ सकता है। मैं बात करती हूँ कौन कौन इसमें वैलिड रहने वाले हैं, कौन कौन नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ वैलिड की। तो डीएलएड और बीएड दोनों ही इसमें वैलिड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डीएलएड ही चाहिए या बीएड ही चाहिए। तो इसमें कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो जिसने भी जो भी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हो डीएलएड में और जो हमारा थर्ड सेमेस्टर में हो तो वो हमारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया हुआ है, आपके पास एडमिशन लेते टाइम आपको रसीद मिली होगी, तो उस रसीद के हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने एक दिन ही क्यों ना हुआ हो आपके एग्ज़ाम यानी कि आपके एडमिशन को, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात इसकी, बहुत से फ्रेंड्स का ये डाउट रहता है कि बैक लगी है या फिर कोई भी सेमेस्टर में बैक हो रहा है तो इस वजह से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी कोई भी सेमेस्टर में बैक है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर बैक हो या ना हो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आपके पास अगर रिजल्ट भी नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप। मैं बात करती हूँ बीएड की। तो बीएड में कौन कौन, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड ईयर में तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ही अभी लिया है तो आप तब भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉलेज 1-2 दिन हुए जाए हुए या फिर एडमिशन हो गया है तो इससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करने वाली हूँ मैं एस टेट यानी सुपर टेट की, कब तक होने वाला है। तो सुपर टेट की बात करूं तो देखो, सुपर टेट तो 2025 में भूल जाइए, सुपर टेट 2025 में नहीं हो सकता। उसके ना होने की वजह यह है कि अब इस ईयर यानी 2025 में अब हमारे 6 मंथ ही बचे हैं, इसमें हमारा यूपी टेट हो जाए, यही बहुत है। सुपर टेट होने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि इतनी जल्दी आपका यूपी टेट भी हो जाए और सुपर टेट भी हो जाए। तो अगर हम इसकी उम्मीद लगाकर चलते हैं तो 2026 में इसकी उम्मीद दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो आपको मैं बता दूं कि 2027 में आपकी इलेक्शन है, इस वजह से आपकी भर्ती की आने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी भर्ती आती है तो वो 2026 में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आचार संहिता वगैरह लग जाएगी 2026 के लास्ट में, तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो 2026 के यानी कि बीचों बीच आपका एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है। तो मैं बात करती हूँ अब कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, डीएलएड वाला या बीएड वाले। तो बीएड और डीएलएड तो पहले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन अब इसमें बात करती हूँ मैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, बीएड वाले तो सुपर टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे,
ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। तो इसमें ओनली डीएलएड वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और डीएलएड वालों के लिए भी ये होता है कि इनका फाइनल रिजल्ट आ गया हो। अगर एग्ज़ाम, जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं और आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला हो या आ गया हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे 2026 में। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर किसी भी फ्रेंड्स की जैसे बैक वगैरह लग जाती है, तो इसमें फॉर्म फिल करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसमें फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, अप्लाई। अगर रही बात यूपी टेट की, तो यूपी टेट में तो आप आसानी से इसमें कर सकते हो, क्योंकि ये जो होती है हमारी शिक्षक भर्ती होती है, इससे नौकरी लगती है। तो इससे हमारा ये ओनली हमारी यानी यूपी टेट जो होता है उसमें पात्रता परीक्षा होती है, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर बैक लगती है। तो इसलिए कोशिश करो कि 2026 में आने वाली वैकेंसी में आप बैठ सको और डीएलएड कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर सको। अगर कोई भी अब भी आपका डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी प्रकार की अपडेट मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर देती रहती हूँ। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।